हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है जब तुम सास बनोगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। नैना को आज बहू भोज के लिए खाना बनाना था। यह भी रस्म बहुत खास होती है जिसमें बहू खाना बनाती है, सारे जन रिश्तेदार भोजन करते हैं और बहू को नेक देते हैं। मुंह अंधेरे उठी नैना 12 बजे तक सारी सब्जियां बना चुकी थी। खीर, पुआ, हलवा भी बन चुका था। बस अब कचौड़ी ही निकलनी बाकी थी। जेठानी माला अपने कमरे में बेड पर पड़े पड़े मन ही मन खौल रही थी। नैना नैना नैना, बस मम्मी पापा दीपक और तो और खुद के उसके पति अनुपम की जुबान पर यही नाम चढ़ा था। वह सवेरे से अंगारों पर लौट रही थी। कभी उसके लिए भी ऐसा स्नेह किसी के मन में उमड़ा। बड़ी धूम मची है नैना के लिए, बहुत अच्छा खाना बनाती है हमारी नैना, मम्मी बुआ जी को बता रही थी। माला को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने मन ही मन कुछ फैसला लिया और जा पहुंची नैना के पास। नैना, एक कप चाय बना देना। नैना किसी काम से अपने कमरे में गई और माला ने एक मुट्ठी नमक और मिर्च सभी सब्जियों में छौंक दिया। इसके बाद खुश होकर अपने बेड पर बैठकर आगे होने वाली घटना को सोच सोचकर आनंदित होने लगी। अब आएगा मजा जब मम्मी नैना की प्रशंसा के पुल बांधेंगी और सब खाना खाएंगे। फिर नैना की फजीयत होगी। पता नहीं इसने सब पर क्या जादू कर रखा है। मैं क्या समझूं इसे। 2 कौड़ी की औकात नहीं इसकी औकात के तो मेरे मायके में नौकर रख लिए जाए। जरा सा रंग रूप ही तो है छोकरी में, और क्या है। ये मुझसे बढ़कर थोड़ी ही, जरा सी मोटी ही तो हो गई हूँ मैं। माला अपने को शीशे में निरख कर सांसें भरने लगी। बाहर खाना पीना शुरू हो चुका था। नैना माला को चाय देने आई और नीचे खाने के लिए भी बुलाया। नीचे चहल पहल शोरगुल मचा था। खाने पीने की सभी प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। खाना हो चुका था, अब माहौल शांत हो गया था। माला बेचैन होकर पहलू बदल रही थी। क्या बात है, कुछ हलचल नहीं मालूम हुई। सास मनोरमा देवी हाथ में भोजन की थाली लेकर कमरे में आई और माला के सामने रखते हुए बोली, लो तुम भी खाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं खाना ले आई हूँ। सास माला को हक्की बक्की देखकर बोली, क्या बात है, आश्चर्य हो रहा है कि कोई हंगामा क्यों नहीं हुआ। माला ने देखा थाली में नैना की बनाई हुई कोई भी सब्जी नहीं थी। जब माला सब्जी में नमक मिर्च छौंक रही थी तो मनोरमा ने उसे देख लिया था, पर मेहमानों के सामने कुछ कहना अपनी ही बदनामी करना था। उन्होंने दीपक और नैना को बुलाकर कहा, मैं भूल से सब्जियों में दोबारा नमक डाल गई, इतनी जल्दी क्या हो सकता है। तीनों ने होटल से सब्जी मंगवाई। आयोजन सफलतापूर्वक हो गया था, लेकिन मनोरमा सोच में डूबी थी। जब वह ब्याह कर इस घर में आई थी तो उन्हें सबकी जी हुजूरी करनी पड़ी थी, मगर उन्होंने कभी उफ तक नहीं की थी। 3 देवर 2 ननदे सास ससुर के इतने बड़े परिवार में सबकी शादियां निपटाई। नाज नखरे झेले। ननदे अपने घर की हो गई, देवर अपनी जिम्मेदारियों से मुकरते हुए अलग हो गए थे। सास ससुर को किसी ने भी अपने पास नहीं रखा। सास वैसे तो कमजोर थी पर जुबान की बहुत तेज थी। बात का बतंगड़ बनाने में महारत हासिल की थी उन्होंने। इस वजह से मनोरमा को कभी चैन नहीं मिला। खैर, उसने बहुत झेला। मनोरमा के 2 बेटे अनुपम दीपक थे। उन दोनों को पढ़ाने में मनोरमा बहुत ध्यान देती थी। पढ़ लिख कर अनुपम अच्छी पोस्ट पर नौकरी कर रहा था। शादी अच्छे घर से हो गई थी। बहू माला मायके की संपन्नता का घमंड लिए जब ससुराल में आई तो मनोरमा बहुत निराश हो गई। एक तो नक चढ़ी, दूसरे घर के किसी भी काम में हाथ नहीं लगाती थी। अब भी मनोरमा को सब करना होता था। माला के भी 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी थे। मनोरमा के सास ससुर का देहांत हो चुका था। मनोरमा के मायके में उसके भाई बंधुओं में दूर का चचेरा भाई था, उसकी बीमारी में मृत्यु हो गई थी। उसके 3 बच्चों में एक लड़के और एक लड़की की शादी हो गई थी। तीसरी नैना ही बची थी। मनोरमा नैना को अपने यहाँ जब कोई काम होता था तो उसे बुला लेती थी। नैना सारा काम अपने जिम्मे ले लेती और उसे सफलतापूर्वक निभा भी देती थी। आते जाते नैना को दीपक भी पसंद करने लगा था। सुंदर तो वह थी ही, बस मनोरमा ने उसे अपनी बहू बना लिया।
बिना दहेज की शादी माला के लिए उपहासजनक थी। आज उसी बहू नैना का बहु भोज था। माला की इस हरकत से मनोरमा को बहुत हताशा हुई थी। आज अगर उनकी नज़र ना पड़ जाती तो फजीयत होनी निश्चित ही थी। उन्होंने माला से बड़े ठंडे स्वर में कहा, माना, मैंने बिना दहेज के ही शादी कर ली, फिर भी वह सबकी प्रिय है। जानती हो क्यों? क्योंकि वह सबके लिए हर काम करने के लिए हरदम तैयार रहती है। तुमने कभी किसी के लिए कुछ किया है? कभी किसी की परेशानी दुख महसूस किया? अगर तुम्हारे मायके वाले अमीर हैं तो इसमें क्या? पहले तुम शिकायत करती हो तुम्हें बहू के रूप में सुख नहीं मिलता, जबकि काम तुम ऐसे करती हो कि शर्म आ जाए। यही काम तुम बाद में बहू के साथ करोगी जब तुम सास बनोगी। जब यही काम तुम्हारी बेटी के साथ होगा तब तुम तड़पोगी। आज तुमने नैना के साथ जो किया, कल को वही तुम्हारी बेटी के साथ होगा। आखिर औरतें ही औरतों को क्यों सताती हैं? क्यों नहीं हंसते खिलखिलाते माहौल को बनाती हैं? तोड़ दो इस ईर्ष्या के बंधन को और खुली हवा को आने दो। हंसकर जियो और जीने दो। माला को अपना वास्तविक रूप इससे पहले ऐसा नहीं दिखा था। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उसकी सास मनोरमा ने उसके घिनौने काम को किसी के सामने उजागर नहीं किया था। वह अपने को उनके सामने बहुत ओछी अनुभव कर रही थी। तभी नैना वहां आ गई, झिलमिलाती नेवी ब्लू साड़ी में दमकती। आज पहली बार वह माला को बेहद पसंद लग रही थी। मम्मी जी, क्यों ना ऐसा करे, जो सब्जी खराब हो गई वह मैं संभाल लूंगी। फिर हमारी सड़क के पार के जो झुग्गी है वहाँ दावत क्यों न कर दे। मनोरमा ने बड़े स्नेह से उसकी तरफ देखा। मेरे मन में यह बात क्यों नहीं आई? नैना ने नई सब्जी तैयार कर ली थी। उन सब्जियों के साथ आटे की छोटी छोटी पूड़ियाँ पका ली थी। थोड़ा टमाटर, थोड़ा नींबू और थोड़ा घी डालकर वे ढेर सारी सब्जी अब टेस्टी सब्जी बन चुकी थी। नैना, मनोरमा और माला ने पूरियां बनाई और पहली बार झुग्गी वाले लोग भी दावत का आनंद ले रहे थे। और नेक में नैना को सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलों के आशीर्वाद लेकर वह फूली नहीं समा रही थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।